हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग जो है क्लास 9 में प्रायिकता पढ़े थे और हमने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन जो है क्लास 9 और 10 दोनों क्लास के लिए। हमने आपको कल बताया था प्रायिकता किसे करते हैं, प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। हमने कल लिखवाया था कि प्रायिकता का जो वैल्यू होता है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू कितना बाबू 1। प्रायिकता का वैल्यू यही होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है 1 होता है, ये भी हमने आपको बताया हुआ है। और प्रायिकता का न्यूनतम वैल्यू कितना होता है 0 होता है, ये भी हमने आपको बताया था। उसके बाद से हम लोग कुछ डिफिनीशन भी लिखे थे, प्रयोग के बारे में हम लोग पढ़े थे, प्रयोग क्या है। और एक हमने बताया था यदृच्छया प्रयोग, याद है ना, हमने ये सब आपको पिछले वीडियो में ये बताया हुआ, ठीक है। अब कुछ एक्सपेरिमेंट है उसको हमने ये लिखे, ये पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। कुछ प्रयोग कौन कौन सा प्रयोग है थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, क्योंकि क्वेश्चन बनाते समय इसका उपयोग होगा, ठीक है। चलिए पहला नंबर हम आपको लिखते हैं, जब एक सिक्का को, हमारे पास कितने सिक्के हैं बाबू, एक सिक्का, ठीक है। जब एक सिक्का को उछाला जाता है, जब एक सिक्का को क्या करते हैं, उछाला जाता है, जब एक सिक्का को उछाला जाता है तो संभव परिणाम, अब आप देखेंगे संभव परिणाम कहने का क्या मतलब है कि जब आप एक सिक्का उछालेंगे तो आपके पास क्या क्या आ सकता है, ठीक है। जब एक सिक्का को उछाला जाता है तो कुल संभव परिणाम, देखेंगे यहाँ पे कुल संभव परिणाम। तो हम जब एक सिक्का उछालेंगे तो संभव परिणाम क्या होगा, या तो हमारे पास हेड आएगा। सोच के देखिए, अगर हमारे पास एक सिक्का है, एक सिक्का उछाले या तो हेड आया या नहीं तो टेल आएगा, दोनों में कोई आएगा। ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ आ जाए, सिक्का एक ही है, दो सिक्का रहता तो हम कह सकते थे, लेकिन सिक्का हमारे पास एक ही है, इसलिए या तो हेड आएगा नहीं तो क्या आएगा बाबू, टेल। तो कुल कितने परिणाम हुए, बाबू 2, हेड नहीं तो टेल। समझ में आ रहा, एक सिक्का आएगा। अब आप उसी तरह से बताइए कि जब दो सिक्का, कितने सिक्के, जब दो सिक्का, लिख सकते हैं, जब दो सिक्के को उछाला जाता है, जब दो सिक्के को उछाला जाता है तो कुल संभव परिणाम, हमारे पास कितने सिक्के हैं बाबू, 2 सिक्का है, तो कुल संभव परिणाम। देखिए आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि अगर हमारे पास 2 सिक्का है और हमने आपको यानी कि बोला उछालने के लिए, दोनों सिक्का एक ये हाथ, दोनों उछाल, हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, हो सकता है ना बाबू कि दोनों पे क्या आ जाए, हेड आ जाए। तो थोड़ा सा सोचिए, हो सकता है दोनों पर क्या आ जाए, हेड आ जाए, आ सकता है। हो सकता है कि एक पर हेड आ जाए और दूसरे वाले पर टेल आ जाए। हो सकता है एक पर टेल आ जाए, दूसरे पे क्या आ जाए, हेड आ जाए। हो सकता है दोनों पर क्या आ जाए, टेल आ जाए। क्या सोच सकते हैं ना, समझ में आ रहा, हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, हो सकता है एक पर हेड एक पर टेल आ जाए, एक पर टेल और हेड आ जाए, एक दोनों पर क्या आ जाए। तो कुल कितने परिणाम हुए, 1 2 3 4, कुल कितने परिणाम बाबू, 4। समझ में आया। इसी तरीके से तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है, वो आप खुद अपने से आप बना के और हमको सेंड करेंगे, हम देखेंगे आपने सही बनाया या गलत। क्या, तो जब यहाँ एक सिक्का, यहाँ 2 सिक्का, कितने सिक्के, 3, जब 3 सिक्के को उछाला जाता है तो कुल कितने संभव परिणाम होंगे, ये खुद आप अपने से करेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लेंगे। अब अगला जो है 1 2 3 हमने आपको बता दिया। अब देखिए अगला हम आपको बताते हैं, एक्सपेरिमेंट में ही है। ये सब हम इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे बाबू तो ये सब एक्सपेरिमेंट जो है वो आपके क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, इसलिए हम ये पहले आपको बता देते हैं। तो 3 सिक्के की बात है, तो 3 सिक्के वाला आपको अपने से सॉल्व करेंगे। एक्चुअली ये 9th क्लास में 3 सिक्के की बात नहीं होगी, लेकिन कभी भी कुछ एक्स्ट्रा जानना है 10th क्लास में 3 सिक्के की बात होगी, ठीक है। तो आप जो है आप इसको देखेंगे, समझेंगे। 3 तक तो हमने बता दिया, 4 नंबर आप देखिए, 4 नंबर जब
जब एक पासे को, कितने पासे हैं हमारे पास, ध्यान देंगे, जब एक पासे को फेंका जाता है, जब एक पासे को क्या किया गया, फेंका जाता है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, देखिए कुल संभव परिणाम कितने होंगे बाबू, आप समझ सकते हैं। अगर हम कहें कि हमारे पास एक पासा, पासा समझ रहे हैं, डाइस 1 2 3 4 5 6, ठीक, तो उसमें 6 पास 6 नंबर होते हैं, तो कुल जब हम लोग फेंकेंगे तो कुल कौन कौन परिणाम हो सकता है। जब हमने एक बार फेंका तो हो सकता है 1 आ गया, हो सकता है दूसरी बार 2, ठीक है, 3 4 5 6 और कुछ आएगा, 7 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 1 से लेके 6 तक के नंबर होते हैं। इसीलिए कुल कितने परिणाम होंगे बाबू, 6। ये याद रखना है कि जब हम एक पासा फेंकते हैं तो कुल कितने परिणाम होंगे, 6। समझ रहे हैं ना। तो ये आपके 9th क्लास की। अब देखिए दूसरा 10th क्लास में हो सकता है 2 पासे, 9th क्लास में तो एक ही पासा रहेगा, लेकिन 10th क्लास वालों के लिए ये 2 पासा हो जाएगा। आप 9th क्लास में ध्यान से समझेंगे कि जब 2 पासा हमारे पास हो जाए तो कुल कितने परिणाम होंगे। जब 2 पासे को फेंका जाता है, फेंका जाता है, फेंका जाता है तो कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। अब आप देखते चलिए कौन कौन से कुल संभव परिणाम होते हैं और कितने होते हैं, थोड़ा सा समझिए। 2 पासा है, कितने पास है, 2। जब हमने दोनों को फेंका, हो सकता है दोनों पे एक आ गया, चलिए यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। दोनों पे क्या आएगा हम, 1 हो सकता है 1 पर 1 आए, दूसरे पे 2 आए, हो सकता है 1 पर 1 आए, दूसरे पे 3 आए, हो सकता है 1 पर 1 आए, दूसरे पे 4 आए, हो सकता है 1 पर 1 आए, दूसरे पे 5 आए, हो सकता है 1 पर 1 आ जाए, दूसरे पे क्या है, 6 आए, हो सकता है कि नहीं, इमेजिन करके देखिए। हो सकता है पहले पासे पे हमेशा 1 हो, दूसरे पासे पे अंक बदलते चल रहा होगा ना, देखिए उसी तरह दूसरे पासे पे 1 2 1, फिर हो सकता है दोनों पे 2 2 हो जाए, फिर हो सकता है 2 3 हो जाए, फिर हो सकता है क्या हो जाएगा, वो 2 4 हो जाए, ठीक है, 2 4 हो जाए, फिर क्या हो जाए 2 5 हो जाए, फिर क्या हो जाए 2 6 हो जाए, हो सकता है यहाँ लिखते 3 1, लास्ट में लिख देते हैं 3 6, बीच वाला आप लिख देंगे, यहाँ लिख देते हैं 4 1 और यहाँ लिख देते हैं 4 6, बीच वाला आप लिख लेंगे, फिर यहाँ पे 5 1 हो गया, फिर यहाँ पे 5 6 लिखिए, लिख सकते हैं बाबू, ये हो जाएगा 6 1 हो गया और ये हो जाएगा 6 कितना 6, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। नीचे वाला क्या होगा 6 1, फिर 6 2 हो सकता है, फिर 6 3 हो सकता है, फिर 6 4 हो जाएगा, फिर 6 5 हो जाएगा, फिर 6 6 हो जाएगा। और देखिए 1 में 6 है, 1 2 3 4 5 6, कुल कितने परिणाम हुए, 6 में 6 से गुणा कितना हो गया 36। समझ में आ रहा है ना। ये टोटल परिणाम हुआ। जब एक पासे को फेंका जाता है तो कुल संभव कितने परिणाम बाबू 6। अगर 2 पासे को फेंका जाता है तो कुल संभव परिणाम कितने 36। समझ में आ रहा है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो दिया होगा उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी जो होता है, प्रोबेबिलिटी कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, प्रायिकता कैसे निकालते हैं, उसके लिए क्या कोई सूत्र होता है। इसको आप नोट कर लेंगे ना, वीडियो को पॉज करके पीछे करके आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, देखिए अगर आपके पास कोई क्वेश्चन दिया हो, क्वेश्चन तो कैसे हम लोग क्वेश्चन को निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे क्वेश्चन, चलिए वो हम आपको बताते हैं। अब हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन जो है हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे बनाते हैं। अब ये प्रक्रिया जो है हम आपको बता रहे हैं, ध्यान देंगे कैसे हम लोग निकालते हैं। तो देखिए P से प्रोबेबिलिटी, E से इवेंट, ये एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? E के परिणामों की संख्या, E के परिणामों की संख्या, E के परिणामों की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखना है कि E क्या है। E होता है इवेंट। E क्या होता है? इवेंट होता है। तो E के परिणामों की संख्या
और नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, कुल परिणामों की संख्या। नीचे क्या लिखेंगे बाबू, कुल परिणामों की संख्या। नीचे क्या लिखेंगे, कुल परिणामों की संख्या। यही सूत्र होता है और इसी फॉर्मूले पे हम लोगों को क्वेश्चन बनाना है। अभी तो आपको नहीं समझ में आ रहा, सर ने पता नहीं EFG क्या लिख दिया। चलिए हम इसको बताते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए एग्जाम्पल जो है आपका क्वेश्चन क्या करता है, ध्यान देंगे। अगर हम लिख दें यहाँ पे, जब एक सिक्के को, सिक्का लिखते हैं, जब एक सिक्का को उछाला जाता है, तो हेड को हम लोग चित कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, चित या पट, ठीक है। और पट किसको कहते हैं, टेल, ठीक है। हेड या टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करें, आने की प्रायिकता ज्ञात करें। समझते रहिए, सब क्वेश्चन बन जाएगा, कुछ नहीं क्वेश्चन में, सिर्फ आप समझेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बस आपको ध्यान देना है। सबसे पहले ये क्या कर रहा है, जब एक सिक्का को उछाला जाता है तो हेड और टेल आने की प्रायिकता जो है ज्ञात करें। सबसे पहले जो हमने आपको एक्सपेरिमेंट लिखाया है उसको आप लिखें। क्या लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, जब एक सिक्का को उछाला जाता है। क्या लिखेंगे, जब एक सिक्का को उछाला जाता है, ठीक है, जाता है तो कुल संभव परिणाम, ये हमने आपको लिखाया है ना, कुल संभव परिणाम क्या क्या होता है, तो एक हेड होगा और एक क्या होगा, टेल। तो कुल कितने परिणाम हुए, 2। कुल परिणामों की संख्या 2 हुई, 2 से ज्यादा हमारे पास नहीं आएगा। कब, जब हमारे पास एक सिक्का होगा तो ये 2 से ज्यादा जो है नहीं आ सकता है। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि हेड और क्या कर रहा है, टेल पाने की प्रायिकता। तो आप देखिए हेड की संख्या कितनी है, जिसकी भी प्रायिकता पूछेगा बाबू, पहले आप उसकी संख्या जो है ज्ञात कर लें। तो हेड की संख्या है, इसमें आपको देखना है हेड कितना है, 1, ठीक है। फिर टेल कितना है, टेल की संख्या, टेल इसमें कितना है बाबू, 1। इसमें हेड भी 1 है और टेल भी 1 है। अब आपको किससे प्रायिकता पूछ रहा है, हेड और टेल दोनों पूछ रहा है। तो पी से प्रोबेबिलिटी और पोस्ट में जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछेगा उसको लिखेंगे हेड की प्रायिकता। तो हमने आपको बताया जिसकी भी प्रायिकता निकालना होता है, ई के कुल परिणामों की संख्या, ई इवेंट है तो ये हेड, ठीक है, की परिणामों की संख्या। तो हेड की संख्या कितना है, 1 है, ऊपर क्या लिखेंगे, 1। कुल परिणामों की संख्या, तो देखिए कुल परिणाम कितने हैं, 2 है, तो 1 बटा क्या होगा, 2। समझ में आया? जिसके भी आपको प्रायिकता निकालना होगा, अभी घबराने वाली बात नहीं है, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जिसकी भी प्रायिकता निकालना होगा, आप उसकी संख्या देखिए, उसकी संख्या कितनी है। जिसकी भी प्रायिकता निकालना हो उसकी संख्या ऊपर लिखेंगे, कुल संख्या नीचे लिखेंगे। कुल संख्या मतलब कुल टोटल परिणाम, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से आप देखिए, अगर टेल की प्रायिकता पूछा जाए तो टेल कितनी बार आया है बाबू, इसमें टेल कितनी बार आया, 1 बार है, तो 1 ऊपर लिखेंगे। कुल कितने परिणाम है, 2 है, तो 1/2 ऊपर लिखेंगे, 1/2 दोनों एक ही आंसर है, समझ सकते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन जो हम आपको बताएंगे, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। फिर उसके बाद से हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज का हम लोग करेंगे। अब इतना बशर्ते आपको ध्यान रखना है कि जिसके भी अगर हम लोग को प्रायिकता निकालना हो, जिसकी भी प्रायिकता निकालना हो, उसकी संख्या हमेशा ऊपर लिखेंगे। हमेशा कहाँ लिखेंगे बाबू, ऊपर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कुल जो परिणामों की जो संख्या होगी वो कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन कुछ हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखते जाइए, जरूर समझ में आए और बहुत ही इंटरेस्टेड है, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं। यहाँ लिख सकते हैं, जब एक पासे को
जब एक पासे को फेंका जाता है, जब एक पासे को फेंका जाता है, फेंका जाता है तो कुल संभव परिणाम, तो कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम क्या क्या होगा बाबू, आप बता सकते हैं, आप तो जानते हैं, ठीक है, बहादुर बच्चे हैं आप, तो आप तो जानते ही हैं। तो देखिए यही होता है कुल परिणाम 1 2 3 4 5 6, कुल परिणाम कितने 6। आप क्वेश्चन आपसे पूछे सम संख्या की प्रायिकता बताइए, किसकी प्रायिकता, सम संख्या की प्रायिकता बताइए। तो सम संख्या की पहले संख्या आप लिख लीजिए, सम संख्या की संख्या, सम संख्या की प्रायिकता पूछ रहा है तो पहले तो उसकी संख्या ज्ञात करेंगे ना, क्योंकि ई के परिणामों की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो सम संख्या की प्रायिकता, जिसकी भी प्रायिकता ज्ञात करना हो पहले आप उसकी संख्या लिख लेंगे। तो सम संख्या कौन कौन है, 2 है, 4 है, 6 और कोई होगा नहीं, इसी में ना देखना है। तो कुल कितना हो गया 3, कुल परिणाम कितने बाबू 3। तो पी से प्रोबेबिलिटी इसकी प्रायिकता निकालना है सम संख्या की, तो सम संख्या देखिए, सम संख्या कितना है 3 है। हमने आपको बताया जिसकी प्रायिकता निकालना हो उसकी संख्या ऊपर लिखेंगे, उसकी संख्या कहां लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, समझ में आ रहा है। और कुल परिणाम हम अपना नीचे लिखेंगे। तो कुल कितने परिणाम है 6, तो लिख सकते हैं कि नहीं, तो 3/6 कटाएंगे तो कितना होगा 1/2, 1/2। उसी तरह से अगर कहा जाए कि विषम संख्या बताइए, तो पहले विषम संख्या की संख्या लिख लें, बी नंबर में विषम संख्या की संख्या, विषम संख्या की संख्या। तो विषम संख्या कौन कौन होगा 1 3 5, ये भी कितना है 3 है। तो पी से प्रोबेबिलिटी और विषम संख्या की प्रायिकता, विषम संख्या की प्रायिकता, तो विषम संख्या भी 3 और कुल संख्या कितना 6, ये हो जाएगा आपका 1/2 हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन जो है आगे की तरफ चलते हैं, ध्यान देंगे सी नंबर क्वेश्चन। अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि 3 से बड़ी या 2 से बड़ी संख्या की प्रायिकता ज्ञात करें, 2 से बड़ी संख्या की प्रायिकता हम क्या लिखेंगे, 2 से बड़ी, बड़ी संख्या की संख्या। तो 2 से बड़ी संख्या कौन कौन होगी बाबू, जिसकी भी प्रायिकता पूछा जाए उसकी संख्या पहले लिखेंगे। तो 2 से बड़ी संख्या कौन कौन है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। कुल संख्या कितना हो गया 4 हो गया ना, 1 2 3 4 हो गया कि नहीं। अब यहाँ लिख लेंगे पी से प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रायिकता पूछा जा रहा है, 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या। तो 2 से बड़ी संख्या कितनी 4, कुल संख्या कितना 6, टोटल परिणाम 6। अब इसको कटाइए, 2 दूना 4 3 दूना 6, तो 2 बटा कितना बाबू 3 हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर आपसे इसी में क्वेश्चन पूछ दिया जाए 1 से बड़ी संख्या की प्रायिकता, 1 से बड़ी संख्या 5 हो, 5/6, समझ रहे हैं। तो जिसकी भी प्रायिकता पूछा जाए उसकी संख्या ऊपर लिखिए और टोटल संख्या नीचे। अगर आपसे पूछा जाए जब एक पासा फेंका जाता है तो एक पानी की प्रायिकता होती है, एक, तो आप देखिए इसमें एक कितनी बार है, एक बार 1/6। 2 पूछी जाए 2/6 नहीं, 2 कितनी बार है 1/1 है, 1/6। 3 की प्रायिकता 3/6 नहीं, 3 इसमें कितनी बार है, एक बार 1/6। 4 की प्रायिकता 1/6, 5 की प्रायिकता 1/6, 6 की प्रायिकता 1/6, क्योंकि इसकी संख्या का होगी, जिसकी भी प्रायिकता पूछा जाता है उसकी संख्या पहले देखेंगे वो कितना, ठीक है, वो कितना है। जब जितना होगा उसकी संख्या ऊपर और कुल संख्या नीचे, समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए अगर ये बॉक्स है, आप समझ लीजिए डब्बा है, 4 जो है लाल गेंद है, 2 जो है व्हाइट है, ठीक है, 3 जो है ग्रीन है, समझ रहे हैं, ग्रीन। टोटल गेंद कितना हो गया 4 2 6 6 3 9, टोटल गेंद कितना बाबू 9, यानी कुल परिणाम कितना 9। अगर आपसे पूछा जाए कि लाल गेंद निकलने की प्रायिकता बताइए, लाल गेंद, तो लाल गेंद की संख्या कितना 4, कुल गेंद कितना है 9, 4/9। अगर पूछा जाता उजली गेंद की प्रायिकता, तो उजली गेंद कितना 2, तो 2/9। पूछा जाता हरी गेंद की प्रायिकता, तो 3/9 होगा कि नहीं, समझ रहे हैं।
अब अगले वीडियो में हम लोग उस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का। तब तक के लिए थैंक यू।